नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज भारतीय शेयर बाजार में भले ही सपाट कारोबार हो रहा हो, यानी 25,950 के आसपास निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है, मात्र 10 अंकों की तेजी है। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है, हैवी वेट है, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरआईएल का शेयर जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास जो है कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 1550 के आसपास जो है इसमें ट्रेड हो रहा है। अब इसका 52 वीक हाई क्या है ये भी मैं बता दूं, तब आगे कंटिन्यू करेंगे कहानी को। 1559.60 ये इसका 52 वीक हाई है। अब इसी के साथ आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि क्यों भाई आरआईएल का जो शेयर है अपने 52 वीक हाई के आसपास है। तो इसके पीछे जो असल में कारण है, 5 ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट आई है और तमाम जो है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स ये कहती हुई दिख रही है कि आरआईएल को खरीद लीजिए। मोतीलाल ओसवाल, जेपी मॉर्गन, यूबीएस, जेफरीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। मोतीलाल ओसवाल ने तो बाय कॉल दे दिया है और अपने 1700 रुपए का जो टारगेट है उसको बढ़ाकर 1765 कर दिया है। अब ये तो बात हुई कहानी की। अब इनसाइड स्टोरी क्या है? टारगेट प्राइस तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं, इनको आज की इस स्टोरी में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, रिलायंस का जो शेयर है क्यों बढ़ा है, इस पर जो है आगे कहानी बात जो है आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले जेपी मॉर्गन से जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। जेपी मॉर्गन ने रिलायंस को लेकर जो अपना नजरिया जो है ज्यादा पॉजिटिव यानी जो है बुलिश कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है ये हम बताते हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2026 तक आरआईएल की जो कमाई है यानी रिलायंस की जो कमाई में जो है तेज सुधार देखने को मिलेगा। पिछले 1-2 साल से जिस वजह से कमाई जो है उस पर दबाव था, जैसे रिफाइनिंग को लेकर था, पेट्रोकेमिकल को लेकर जो बिजनेस थे उनमें जो कमजोरी आ रही थी, वो कहा जा रहा है जेपी मॉर्गन के द्वारा कि वो फेज जो है अब लगभग जो है खत्म हो चुका है। कंपनी के अलग अलग जो बिजनेसेस हैं अब फिर से तेजी पकड़ने वाले हैं, ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं जेपी मॉर्गन साहब। अब आगे और कौन कौन से बड़े फायदे दिख सकते हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि रिलायंस के शेयर में आगे भी जो तेजी बरकरार रह सकती है। क्यों? उनके 3-4 पॉइंट्स है। पहला कहा जा रहा है कि जियो का आईपीओ आने की जो संभावना है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि टेलीकॉम में जो है टैरिफ बढ़ोतरी, जिससे कहा जा रहा है कि जियो की जो कमाई है वो बढ़ने की जो है गुंजाइश है। तीसरा पॉइंट है कि नई एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू होने लगेंगे, इससे भी जो है आरआईएल को फायदा होता हुआ दिखेगा। और चौथी बात ये कही जा रही है कि रिटेल बिजनेस जो है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनके हिसाब से कहा जा रहा है कि जेपी मॉर्गन को लग रहा है कि आरआईएल में जो है तेजी देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन और टारगेट प्राइस को लेकर भी जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको हम इसको डिकोड करके बता देते हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि रिलायंस अभी भी अपनी वैल्यू के मुकाबले करीब 15% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो 1500, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1500 जो है 50 के आसपास कारोबार हो रहा है, तो वहाँ से कहा जा रहा है कि 15% डिस्काउंट के आसपास ट्रेड हो रहा है। उनका टारगेट प्राइस है 1727 रुपये, यानी अगर करंट भाव से देखें तो अभी भी करीबन जो है 11% की उछाल की जो है यानी जो बढ़त की जो संभावना आपको दिख रही है। अब यूबीएस जैसी भी दूसरी जो विदेशी ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने भी रिलायंस पर बाई की रेटिंग दी है और उनका कहना है कि ये 1820 रुपये के आसपास जा सकता है। कुल मिलाकर देखें कि रिलायंस के जो शेयरों में तेजी आने के कारण जो है मार्केट को उसके लंबे समय में जो होने वाले जो ग्रोथ प्लान्स है उस पर भरोसा होता हुआ दिख रहा है। अब यूबीएस की जो हमने बात कही आपको कि यूबीएस ने भी जो अपने अनुमान को बताया है, बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। बाई की जो रेटिंग दी उसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है इसको भी समझिए। देखिए, यूबीएस ने रिलायंस के शेयर पर बाई रेटिंग जारी की है, मतलब वे अभी भी मानते हैं कि ये शेयर आगे बढ़ सकता है। कच्चे तेल और केमिकल यानी O2 से बिजनेस में रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो मजबूत हो रहे हैं, ऐसा कहना है यूबीएस का। इससे कंपनी की कमाई बढ़ने की भी उम्मीद है। रिलायंस की O2 से बिजनेस की आय में यानी जो उससे इनकम है उसमें सुधार दिख सकता है, और क्योंकि रिफाइनिंग का जो माहौल है वो बेहतर दिख रहा है। एबिटा यानी जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, उसके बढ़ने का भी अनुमान है। अब वो इसके पीछे भी जो है तर्क दिया जा रहा है, कुछ डेटा है उसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली छमाही में कहा जा रहा है कि 29,500 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 26 की दूसरी छमाही में कहा जा रहा है कि 34,000 करोड़ के आसपास ये बढ़ता हुआ दिखेगा, और फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये बढ़कर जो है 64,800 करोड़ होने की उम्मीद है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो आने वाले 1-2 साल में O2 से बिजनेस से कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलने की संभावना दिख रही है। अब शेयरों का जो प्रदर्शन है वो भी जान लेते हैं। देखिए, पिछले साल जो था शेयर का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं था, लेकिन इस साल अगर बात की जाए 2025 में अब तक ये 26% से ज़्यादा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो
4.4 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है और अब ये जो लगभग है 21 लाख करोड़ के आसपास करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। और शेयर ने, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, कि नया 52 वीक जो हाई है वो 1559 के आसपास का लगाया है। अब जो रिलायंस को लेकर अच्छी जो खबरें जो आ रही हैं उसको हम लोग और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से रिफाइनिंग को लेकर कहा जा रहा है कि O2C बिजनेस में जो सुधार आएगा, उस पॉइंट को भी और हम आपके सामने आसान भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि एशिया में रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़े हैं, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोल के दाम जो है वो मजबूत हुए हैं। सर्दियों में यानी विंटर के सीजन में जो है जेट फ्यूल की जो मांग है वो बढ़ती हुई दिखती है और इसमें आगे भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, यानी डिमांड्स बढ़ सकती है, जिससे RIL को फायदा होगा। इसीलिए यूबीएस ने जो है बाई की रेटिंग के साथ जो टारगेट है 1820 रुपये का दिया है। अब जियो वाली जो बात आ रही थी उस वाली बात को भी समझ लेते हैं। देखिए, जियो का जो है मजबूत प्रदर्शन और IPO की जो उम्मीद है उसके हिसाब पर क्या बात है वो भी समझ लीजिए। जेफरीज ने जियो की वैल्यूएशन जो है 180 अरब डॉलर तक बढ़ाई है। जियो का जो रेवेन्यू है 2026-28 में 18% और EBITDA 21% सालाना बढ़ाने का अनुमान है। इसके पीछे क्या कारण दिया गया इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। कहा जा रहा है कि मोबाइल टैरिफ बढ़ना ये एक कारण हो सकता है। FWA, यानी FWA आप जिस तरह से समझते हैं कि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, FWA का जो है फुल फॉर्म होता है, वो टेक्नोलॉजी से होम ब्रॉडबैंड का जो विस्तार किया जाएगा उससे कंपनी को फायदा होगा। एंटरप्राइजेस बिजनेस में तेजी देखने को मिल रही है, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कमाई होने की बात कही जा रही है। अब जो अगला पॉइंट है वो कहा जा रहा है कि टेलीकॉम के अलावा भी जो अन्य जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे रिटेल, न्यू एनर्जी और मीडिया, यहाँ भी अच्छी खासी जो है अब बढ़ोतरी हो रही है, तेजी देखने को मिल रही है और इससे कहा जा रहा है कि कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसी पर ICICI सिक्योरिटीज़ ने रिलायंस पर जो है बाई की रेटिंग दी है और कहा है कि 1735 रुपये का जो है ये टारगेट जो है अचीव होता हुआ दिख सकता है। अब ICICI सिक्योरिटीज़ का क्या तर्क है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि रिटेल बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, न्यू एनर्जी प्रोडक्ट्स यानी जो ग्रीन एनर्जी की जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स है। मीडिया बिजनेस का रोल वो कह रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। EPS 2026-28 में 15% का सालाना जो है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी का कैश फ्लो और रिटर्न रेशियो जो है वो मजबूत रहने की संभावना है। अब रिटेल बिजनेस में वैल्यू अनलॉक होने की भी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। कहा जा रहा है रिटेल बिजनेस जो है अब बहुत बड़ा हो चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी इस बिजनेस में वैल्यू अनलॉकिंग कर सकती है, जैसे अलग लिस्टिंग की भी बात जो है सामने आती हुई दिख रही है। अगर ऐसा हुआ तो कहा जा रहा है कि शेयर्स और ऊपर तक जा सकता है। अब इन्वेस्टर्स के लिए यानी आपके लिए क्या फ़ायदे वाली बात है, तो ये कहा जा रहा है कि निवेशकों के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। रिलायंस के 44 लाख शेयरधारक हैं और 2025 का साल उनके लिए बेहद जो है फ़ायदेमंद रहा और इसी उम्मीद पर कहा जा रहा है कि आगे वाले जो साल आने वाले हैं वो कंपनी के लिए भी अच्छे हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये थी आपको तमाम ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट। आपको हमारी ये जो डिटेल रिपोर्ट है वो कैसी लगी? अभी फिलहाल मैं रिलायंस के शेयर की बात करूँ तो वो 1550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज की बात की जाए तो 0.73% की तेजी है। 5 दिनों में शेयर ने 2% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में इसने 4% का रिटर्न दिया, 6 महीने की बात की जाए तो 8% का रिटर्न दिया और Y2D यानी जो जनवरी से लेकर अभी तक की बात की जाए तो ये 27% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है और 1 साल की बात की जाए तो 20.33% की तेजी है। तो अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी इस शेयर में देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है और तमाम जितने भी जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि आगे और भी जो है तेजी दिख सकती है। अब आपको लास्ट एक चेतावनी दे दूं कि अगर आपको इस रिपोर्ट के आधार पर रिलायंस के शेयरों में पैसा लगाने का मन कर रहा हो या आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलिए। और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।